Evaluation of a definite integral by substitution. NCERT integration exercise 7.9. First example, they are particularly with the substitution. क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सब्स्टिट्यूशन में कोई फर्क नहीं है, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट भी साथ ही चेंज होगी। बस अगर आप x रेज टू पावर 5 प्लस 1 पूरा ही कंप्लीट कर लें, ठीक है, ये dy आ गया, अंडर रूट y dy माइनस 1 to 1 आंसर। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेट रूप से तो हम लिमिट चेंज करते हैं। बिल्कुल जी, लिमिट इन्होंने की नहीं चेंज। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर 5 प्लस 1, द लोअर लिमिट इज 0। व्हेन अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूशन में रखी, 1 रेज टू पावर 5 प्लस 1, योर अपर लिमिट इज 2। रूट की इंटीग्रेशन, हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 0 to 2, ये आएगा 3/2 जो 2/3 हो जाएगा, एंड y रेज टू पावर 3/2 0 to 2। टू क्यूब टू रूट टू, या आप कह सकते हैं 4√2/3 इज योर आंसर। इस पे कुछ कहना आपका? क्या बात है, किसने कहा ऐसा? नहीं, किसने कहा जी? पुट tan इनवर्स ऑफ x होगा। क्या डिफरेंशिएशन होती है tan इनवर्स ऑफ x की? लिमिट बदलने के बाद कितनी आती है? y dy when लोअर लिमिट x 0, tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है। when x इज इक्वल टू 1, tan 145 पे आता है जी, तो लिमिट गोज फ्रॉम 0 to pi/4, इंटीग्रेशन y²/2, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 कॉमन लिया है मैंने, pi²/16, 16 to the 32 होता है, सो आंसर इज pi²/32 इज योर आंसर। Now we can start with our exercise, whose first question is, सब्स्टिट्यूशन को छूने की बजाय आप अगर x² + 1 की डिफरेंशिएशन 2x है, वो आप इजिली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से कर सकते थे, और फिर सिंपली एक्सप्लेनेशन देनी कि न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर फंक्शन है, तो ये log ऑफ अ फंक्शन आपके पास आंसर आता है। इससे जरा ज्यादा जल्दी हो जाना था, log ऑफ x² + 1, log ऑफ 1 0 होता है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत भी नहीं थी। ये आया log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, वेयर एज log ऑफ 1 इज 0, इट इज 1/2, log 2 इज योर आंसर। आप जितने स्टार क्वेश्चन नंबर 3 को देना चाहें आप दे सकते हैं, हम ऑलरेडी इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं।
So I will do substitute the big क्या पुट करना है? exactly not that. एक्स तो यहाँ है ही नहीं। नहीं, सेकंड क्या पुट करेंगे? कॉस पुट करेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन साइन नहीं है, तो इन्हें लग रहा है कि साइन ही पुट कर लो। तो साइन की डिफरेंशिएशन कॉस फाइव डी फाइव डी एक्स। अब कहने को तो एक ही कॉस चाहिए, तो फिर काट देंगे उसमें। नहीं बिल्कुल देसी नहीं चलेंगे, काट पीट कुछ नहीं करेंगे, हम उसे सीधा कॉस रेज टू पावर 4, और ये काट पीट नहीं हुई ना वो। साइन इज योर सब्स्टिट्यूशन, सो कीप इट योर सेल्फ इन अ साइन। साइन फाइव, अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम लगे तो कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर लिख लीजिए, एंड नाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अ साइन। अब आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज cos square theta is 1 minus sin square theta by your 10th class t ratio cos phi d phi। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, दिस वैल्यू इज x, दिस इज 1 minus x square whole square, and this is dx। now the next part is what is a change in a limit when x phi 0, so sine of 0 is equal to 0, and when your phi is 90, so sine 90 is equal to 1, so therefore it is 0 to 1। यहाँ तक कैलकुलेशन की बात है वो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप इसे ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आपके पास x4 minus 2x square plus 1 dx। then you multiply with root x, x raised to power 4 plus half minus 2 x raised to power 2 plus half plus x raised to power half dx, जो कि x raised to power 9/2, x raised to power 5/2 and x raised to power half dx। इसके बाद ही आप इंटेग्रेशन कर पाएंगे। इसकी आ जाएगी 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 सेपरेट कर देना ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस विल बिकम x raised to power 5/2 plus 1, 5/2 plus 1 upper and lower limit, x raised to power half plus 1, half plus 1 lower and upper limit। बेस्ट ऑफ लक फॉर द कैलकुलेशन। जो इसकी खास स्पेशलिटी है वो अब आप करेंगे। तीनों वैल्यूज को मिला के अगर कोई पॉसिबल कर सके तो इंपॉर्टेंट का टैग है, और इस फार्मूले से आपको क्लियर होगा कि आपने पुट क्या करना है जी। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, द डिफरेंशिएशन dx is equal to secant square theta d theta। so I is equal to sine inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and the differentiation is secant square theta d theta। लिमिट भी चेंज करनी है। लोअर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 डिग्री होगा तभी 0 रहेगा। दूसरी लिमिट है आपकी व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा तभी होगा अगर थीटा π/4 हो। सो दिस इज 0 टू π/4। इंटेग्रेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साइन इनवर्स, ये दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स लग रही है, और बाय पार्ट्स में आपको बताया था कि पहला अटेम्प्ट डायरेक्ट आपको करना होता है आई लेट अलजेब्रा एंड दिस। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड साथ ही बोलनी है। आप नेक्स्ट में ऐसा कर सकते हैं,
उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि आपकी फाइनल इंटीग्रल के ऊपर लिमिट होती है, ऐसा इसलिए हम यहां कर पाते हैं। 2 थीटा tan थीटा लिमिट लोअर एंड अपर 1 सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan की इंटीग्रेशन कितनी होती है? log minus log secant minus प्लस यूज करनी है, plus log secant. कुछ कह रहे हैं माइनस लॉग ऑफ कॉस यूज करनी है जी, ताकि नेगेटिव का हिसाब किताब पूरा हो जाए, ऐसा उनका कहना है। ओके जी, तो 2 थीटा tan थीटा लोअर एंड अपर प्लस log ऑफ cos थीटा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट पाई अपॉन 4 tan पाई अपॉन 4 माइनस 0 log cos पाई अपॉन 4 माइनस log cos 0। So therefore pi upon 4 tan 45 is 1, cos 45 1 upon root 2 and log cos 0 is 1। log of 1 0 होता है, प्लस log of 1 upon root 2, 2 से मल्टीप्लाई pi upon 2 प्लस 2 log root 2, सॉरी 1 upon root 2। बाय द वे इस क्वेश्चन को बुक में और आगे ले जाते हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n, जिसमें से ये 0 है एंड दिस इज log रूट 2। तो थोड़ा सा और बेटर इसे कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस log ऑफ रूट 2। उसके बाद और बेटर करना हो इसे तो रूट 2 को पावर हाफ लिख दिया और इस 2 पावर को मल्टीप्लीकेशन में लेके आए एंड पाई अपॉन 2 माइनस log 2 आपको अपनी किताब में आंसर दिखाई देगा। एमसीक्यू में वो आपसे इस मामले में हिसाब कर लेगा। आपको लगेगा कि मैं कहीं भी रोक सकता हूं तो आप रोक सकते हैं, सब्जेक्टिव है और फिर आपका एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि क्या मार्क्स और कुछ देने हैं आपको या कुछ डिडक्ट करना भी है या नहीं करना। बिना सब्स्टिट्यूट किए आप मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते, इसकी मेन पार्ट ही सब्स्टिट्यूशन है। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं? बोथ आर अलजेब्रा। हाँ, दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन है, तो बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे? अगर एक कोई और फंक्शन हो तो भी बस इस, हाँ जी ठीक है जी। हाँ, वो रूट के साथ बोल रहा है, यही पुटिंग है, बस क्वेश्चन आगे आ गया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस हो गया जी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी? ओके, वाई स्केयर माइनस 2 एंड x प्लस 2 वाई स्केयर। व्हाट इज dx? 2y dy। अब आप बता सकते हैं कि लिमिट क्या चेंज हुई व्हेन x 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2 2 माइनस 2 0। अब स्टार्ट होता है जी क्वेश्चन आपका, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि वाई स्केयर माइनस 2, आई एम टेकिंग 2 एज अ कॉमन, ये भी वाई स्केयर आया। व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम रूट से बाहर y आएगा। 2 रूट 2 टू 0 वाई 4 माइनस वाई क्यूब dy। y raised to power 5 upon 5 y raised to power 4 upon 4, limit goes upper and lower, rest is your calculation। आपकी कैलकुलेशन जितनी बेटर रहेगी उस हिसाब से आपके पास आंसर रहेगा। ये मेरे पास क्यूब क्यों है वैल्यू जी? हाँ जी, तो दूसरा आपने कॉमन दिया तो उधर 2 में 2 तो हमने कॉमन ले लिया।
अंडर रूट स्क्वायर वो हो गया। अरे सॉरी, ये लिखते लिखते 2 से मैं y कर गया इसे 2। दिस इज 2y², सॉरी। सो 2y³ अपॉन 3। जल्दी जल्दी लिखते उसे y लिख गया मैं। लोअर लिमिट रखी 2। ओ सॉरी जी, यहाँ पर भी गलती हुई है। ये प्लस प्लस 2 है और ये y² है। y² इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 2 है। ये अपर लिमिट 2 है, ये भी गलती से लिखा गया जी। 2 √2 to 2। नाउ अब ये परफेक्ट है जी, प्लीज करेक्शन कर लेना। अपर माइनस लोअर। कोई बात नहीं जी, लिखने तो दो। नेक्स्ट। एंड रिमेनिंग कैलकुलेशन मैंने इधर शिफ्ट की है। पुट cos x is equal to y differentiation, or you can say dx is equal to sin dx is equal to minus dy। तो ये आया 1 + y², दिस इज माइनस dy। लिमिट ही चेंज करनी है, वो आप कर लीजिए कि व्हेन x 0, एवरीबॉडी नोज कि cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। एंड cos 90 के ऊपर 0 रहता है। ये स्टेट वेट tan इनवर्स का फार्मूला है, 1 to 0। अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0, लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 1। सो tan 0 is 0 and 1 is at π/4। योर आंसर इज π/4। काफी सिंपल सा सवाल है ये, कर सकते हैं। योर ऑल टाइम फेवरेट कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, और जिसमें भी स्पेशली कहा जाता है दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी यूनिटी। So it should be unity, so therefore you can take x as a minus as a common। After completing whole square क्या आता है वो बता दीजिए। हाँ जी, नेगेटिव कॉमन x² minus x minus 4 completing whole square, the coefficient of x is -1, इसका half 1/2, so 1/4 add, 1/4 subtract, minus 0 to 2 dx x minus half whole square, 4 4 16 17 √17/2 होल स्क्वायर। यही कुछ कह रहे हैं आप। नेगेटिव साइन आपको वापस री इंट्रोड्यूस करना है, 0 to 2 dx √17/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर। a² माइनस x² फार्मूला 1/2a। आगे अगर आप बोल दें, लॉग ऑफ भी बोल देता हूं। बिल्कुल गलत बोला है जी। यही एक फार्मूला है जो अपोजिट चलता है, a+x जिसके न्यूमरेटर में पहले आता है, a² माइनस x² में 1/2a अलोन फार्मूला जिसमें पहले a+x लिखा जाता है। मैंने वही किया, मैंने नेगेटिव बाद में कॉमन नेगेटिव आंसर चेक कर लेना जी। a+x a minus x, lower limit and upper limit।
नेगेटिव साइन री इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी है, नहीं कर रहे तो आप अपना कुछ आंसर बता रहे होंगे, और आप जो भी बता रहे हैं आप इसे इसके साथ मैच करिए अगर आता है तो। यहाँ यूज होने वाला फार्मूला स्पेशली ये है, तो यहाँ यूज होना है। उसके बाद आप आंसर कैसे दे रहे हैं या क्यों या वो, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, वो आपकी अपने आप तरीका है। इसका एलसीएम लेके आपने इसे सॉल्व किया होगा और सॉल्व करने पे काफी मेहनत लगी होगी कुछ इस तरह की। इसके बाद भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आंसर है, नहीं अभी आंसर नहीं है, कॉमन लेना है, कैंसिलेशन करनी है, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। फाइनली अब आप आंसर पे पहुंचते हैं, और ये सब एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन रखने पे कोई क्लेम नहीं है जी। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की होगी जी जो बता रहे हैं, तो क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया आपने इसमें? कोएफिशिएंट, यस, ये इसीलिए इजी है, +1 एंड -1 रहेगा। और ये फार्मूला भी इजीली आपके पास आ सकता है, दिस इज अ फार्मूला ऑफ x+1 होल स्क्वायर, और वो 4 आता है तो दैट इज अ 2 स्क्वायर, एंड इट इज अ फार्मूला ऑफ अ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, जो कि आपके पास इजीली आ जाएगा, which is tan inverse of 2/2, and this is tan inverse of 0, 1 आया, 1 mean pi upon 4, which is pi upon 8. It is 1 to 2 e raised to power 2x 1 upon x dx minus 1 to 2 1 upon 2x square e raised to power 2x dx। स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन e रेस टू पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या रहेगी? हाँ, ये भूल जाते हैं कई जने, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इन द डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड, एंड होल इंटीग्रेशन 1 to 2 dx, एंड कीप दिस फंक्शन एज इट इज, जैसे ये है इसे ऐसे ही रखिए। 1/2 e रेस टू पावर 2x अपॉन x 1 to 2। हाँ जी, 1/x की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? 1/x की डिफरेंशिएशन नहीं, 1/x की डिफरेंशिएशन पूछी जा रही है आपसे। डिफरेंशिएशन पूछिए, आप मुझे इंटीग्रेशन सुना दें। आप 3 बार पूछ चुके हुए हैं, जो चीज सामने लिखी हुई है, मैं आपसे बार बार डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पूछ रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर 2x, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। आपको तब पता लगेगा जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वैल्यू है, दोनों सेम है, ये कैंसिल है। यू आर लेफ्ट विद ओनली, रेस्ट ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। अपर और लोअर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप रखेंगे देन यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन ठीक से करना, इसका आंसर पेपर की ड्यूरेशन में थोड़ा इजीली अप्रोचेबल नहीं होता है। एंड एज यूजुअली एमसीक्यूज आपके लिए।